आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए डॉक्टर जया आनंद की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है पिंकी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो आपस आने न पाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने न पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। माँ, जल्दी मेरा चोटी बांधो, स्कूल में देर हो रहा है। छुटकी भी तैयार हो गई है। देर क्या हो रहा है? लंबा लंबा चोटी करने में समय तो लगता है ना। वैसे हम जानते हैं ना पिंकी, तुम भागते दौड़ते एक सांस में समय पर पहुंचे जाओगी स्कूल, और तुम्हारी छुटकी बहन भी तुम्हारे जैसी ही है। माँ, तुम भी ना शंकर टॉकीज से गली पार करते हुए स्कूल जाना कितना दूर है। पिंकी स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार थी। 5 फुट 6 इंच लंबी, हट्टी कट्टी, प्यारी प्यारी सी पिंकी बिहार के भागलपुर शहर में रहती है। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी 10वीं क्लास की स्टूडेंट है, पर पढ़ने से ज्यादा खेलती है कबड्डी यानी हुत्तुतू। तेरा मेरा नहीं कोई मैं।
की दुकान है। कबड्डी में उसकी जान बसती है। इस खेल में वो सांस तब तक साधे रहती है जब तक कि अपने पाले में न पहुंच जाए। कई बार घर का कमरा ही कबड्डी का मैदान बन जाता। तीनों भाई बहन आपस में ही खेलने लगते। दीदी दीदी हमको पकड़ो, हमको पकड़ो। और पिंकी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दोनों को छू कर भागती और फिर पिताजी से तीनों को खूब डांट पड़ती। माँ जा रहे हैं स्कूल, पिंकी घर से निकलते बोली। पिंकी सीधे घर आ जाना, खेलने मत लग जाना, पिताजी ने कड़क आवाज में कहा। हाँ पिताजी आ जाएंगे, कहते हुए पिंकी छुटकी स्कूल के लिए निकल पड़े। पिताजी भी ना खेलने को ही मना कर देते हैं। पिंकी गुस्सा रही थी। हाँ दीदी हमको भी बहुत गुस्सा आता है पिताजी पर, छोटू को तो नहीं मना करते। हाँ वो तो है। वैसे छुटकी जानती हो, हम जब कबड्डी कबड्डी बोलते हैं तो हमको कुछ होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा वाला खुशी होता है। वैसा कुछ हमको ना वो जो कबड्डी की खिलाड़ी है ना, ममता पुजारी, अभिलाषा मात्रे, वैसा बनना है। और जब जब इस खेल में हम पाला वाला लाइन देखते हैं ना, तो लगता है जैसे इस लाइन तक हमको पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब उसको छू लेते हैं ना, तो हम अपना फीलिंग बता नहीं सकते कि कैसा लगता है। बस समझ लो कि जैसे हमको सांस मिल गया, जिंदगी मिल गया। दीदी तुम कबड्डी खेलो और हम हॉकी खेलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, अब जल्दी चले स्कूल। पिंकी और छुटकी भागते दौड़ते स्कूल पहुंच गए। छुट्टी के बाद पिंकी, छुटकी और अपनी बाकी दोस्तों के साथ गंगा घाट पर पहुंच गई थी।
गंगा का शांत निर्मल पानी और उस पर तैरती कुछ नावें, आकाश में उड़ते हुए पंछी, यह सब देख वो मगन हो रही थी। हमको ना यहाँ घाट पर आना बहुत अच्छा लगता है। खुला आकाश, उड़ते पंछी, बहता पानी। फिर तुम्हारा फिलॉसफी शुरू हो गया? जल्दी खेल शुरू करो, देर हुई तो घर में डांट पड़ेगी। छुटकी की बात सुनकर पिंकी और सारी लड़कियां गंगा घाट की सलेटी बालू पर कबड्डी के लिए 2 पालों में बट गईं। उनके स्कूल ड्रेस की सलवारें घुटनों तक चढ़ गईं। सबके दुपट्टे रेफरी बनी छुटकी के पास इकट्ठा हो गए और शुरू हो गया कबड्डी का खेला। कबड्डी 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 बोलती हुई पिंकी दूसरे पाले की लड़कियों को छूकर आउट करते हुए अपने पाले में भाग गई। पिंकी के टीम को 1 पॉइंट, छुटकी ने कागज का रोल बनाकर अनाउंस किया। पिंकी के पाले में आई दूसरी टीम की लड़की को पिंकी ने धर दबोचा। कैसे जाने देंगी तुमको? अब हमारे पाले में आराम करो। दूसरी टीम की लड़की आउट हो गई थी। छुटकी अपना रेफरी का काम खूब निभा रही थी। पिंकी की टीम 2-0 से आगे चल रही है। गंगा की लहरों में सूरज का लाल गोला समाधि लेने को था। शाम का धुंधलका छा रहा था, लेकिन खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिंकी को इस बार दूसरे पाले की लड़कियों ने पकड़ लिया था। वो उनके पाले पर लेट गई और अपने पाले की ओर खिसक खिसक कर हाथ बढ़ाती जा रही थी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मजाल है कि उसकी सांस टूटे, और जैसा कि हमेशा होता आया था, पिंकी ने अपने पाले की लकीर को छू लिया। सब लड़कियां ताली बजाने लगी। पिंकी ने सर उठाया तो सकपका गई। सारी लड़कियां चुप हो गई थीं। सामने पिताजी खड़े थे। तुमको कहे थे स्कूल से सीधा घर आना, लेकिन तुमको खेल के आगे कुछ नहीं दिखता। बहुत हो गया तुम्हारा एक कबड्डी कबड्डी। ये खेल वेल कुछ नहीं काम आएगा। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आप अपना बेटी को समझाइए, सारा दिमाग खेल में लगा रहता है। छुटकी को भी बिगाड़ रही है। कहे थे सीधा घर आ जाना, लेकिन नहीं, इसको घर का कामकाज सिखाइए, वही काम आने वाला है। पिताजी का गुस्सा उसकी मां पर निकला। पिंकी चुपचाप दूसरे कमरे में कपड़े बदलकर मां के साथ रसोई में घुस गई। क्या हुआ आज, जीती के हारी? मां ने पिंकी का गाल सहलाते हुए पूछा। मां, तुम्हारी बेटी कभी हारती है? बोलते हुए वो मां के गले लग गई। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी
स्कूल में तो कबड्डी में हमेशा जीतती थी। 6ठी क्लास से उसे इसका शौक था। पिछले साल 9वीं क्लास में भागलपुर के सारे स्कूल के बीच कबड्डी की प्रतियोगिता हुई थी और पिंकी की बदौलत उसके स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला। फाइनल राउंड में बाल निकेतन स्कूल की टीम और पिंकी के जिला स्कूल की टीम पहुंची थी। जयप्रकाश नारायण पार्क में मैच देखने की भीड़ जुटी हुई थी। पिंकी की टीम के 7 खिलाड़ी टॉस जीतकर मैच के लिए पहले रेड के लिए तैयार थे। कबड्डी 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 बोलते हुए पिंकी विरोधी टीम के 3 खिलाड़ियों को छूते हुए आउट कराई थी और पहले ही राउंड में उसे टच पॉइंट मिल गया था और उसकी टीम 3-0 से आगे हो गई थी। विरोधी टीम भी बहुत तगड़ी थी। उसके कैप्टन ने कमान संभाली और कबड्डी कबड्डी करते हुए पिंकी के पाले में पहुंचकर 2 खिलाड़ियों को छूकर वापस जाने लगी कि पिंकी ने अपने पैरों से उसे नीचे गिरा दिया। ए पम्मी पकड़ो उसको, पिंकी ने जोर से चिल्लाते हुए खुद उसका पैर पकड़ लिया। दोनों टीमों के स्कूल वाले अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। अरे अपने पाले में भाग, पिंकी छोड़ना मत उसको। लेकिन पिंकी की मजबूत पकड़ के बाद भी दूसरी टीम की खिलाड़ी ने अपने पाले की लाइन को छू लिया और टच पॉइंट ले लिया था। खेल के 30 मिनट बीत चुके थे। दोनों टीम का स्कोर बराबर था। अंतिम रेड पिंकी को मिली थी। पिंकी, आर या पार, अब तुमको ही जिताना है, एक खिलाड़ी ने उससे जोर से कहा। पिंकी ने दोनों हाथों से खेल मैदान की मिट्टी को चूमा। स्पोर्ट्स टीचर, सारे बच्चे, उसकी टीम सभी चिल्ला रहे थे, पिंकी 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 पिंकी। और फिर पिंकी ने कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रेड में फाइनल पॉइंट अपनी टीम को दिला दिया और उसका स्कूल जीत गया। पिंकी अपने स्कूल में कबड्डी की कैप्टन बन गई। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे। राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे पंगा मत लेना मेरा, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है। हमारी बाजी को जीतना हमें आता है।
जो है अब दौलत पे कुर्बान। जब भी मंजिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजादे गुलफाम। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या चाहता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या चाहता है। माँ दीदी के कारण अपना स्कूल जीत गया और दीदी कबड्डी की कैप्टन बन गई, छुटकी ने दौड़ते हुए माँ को बताया था। उस दिन भी पिंकी माँ के गले ऐसे ही लटक गई थी। माँ तुम्ही ने तो पिताजी से छुपाकर बचत किए पैसों से मैच की ड्रेस दिलाई थी और देखो हम, बोलते हुए पिंकी का गला भर आया था और माँ की आंखें छलक गई थी। रात में खाने के बाद पिताजी अपने बिस्तर पर लेट गए और एक लंबी सांस खींचते हुए आवाज लगाई, पिंकी की माँ आपसे एक जरूरी बात करना है। क्या हुआ? इतनी रात में कौन सा जरूरी काम आ गया? माँ साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए अंदर कमरे में आ गई। देखिए अब उसकी शादी जल्द ही हमको करना है। क्या बोल रहे हैं आप? पिंकी की शादी? बच्ची है, अभी खेलने खाने दीजिए उसको। देखिए जितना खेलना था खेल ली, जितना पढ़ना था पढ़ ली, अब शादी करके घर बसाने दीजिए। बिपिन बाबू एक ठो अच्छा लड़का बताए हैं। लड़का इंटर पास है और अपना कपड़ा लत्ता का दुकान है। अगला स्टेशन है नाथनगर, वहीं रहता है। जब मन होगा मिलने भी जा सकते हैं। पिताजी ने पिंकी की शादी का सारा इतिहास भूगोल बता दिया। पर अभी वो बहुत छोटी है, बहुत सारा सपना है उसका। अब समझने की कोशिश कीजिए। हमको समझने की जरूरत नहीं, आप समझिए और अपनी बेटी को समझाइए। पिंकी का शादी करके हमको अपना जिम्मेदारी से मुक्त होना है। हम उसके पिता हैं, उसका भला बुरा समझते हैं। और भी तो बच्चा है, उसका भी भविष्य है। आप तैयारी रखिए, अगले हफ्ते लड़के वाले आएंगे। पिंकी छुटकी बगल वाले कमरे में ही थे। भाई सो चुका था। दोनों बहनों ने पिताजी की बात सुन ली। दीदी क्या बोल रहे हैं पिताजी? छुटकी लगभग फुसफुसाते हुए बोली। हाँ छुटकी, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। हम बोल देते हैं जाकर कि पिताजी हमको शादी वादी अभी नहीं करना, खेलना है। लेकिन पिंकी उस रात नहीं कह पाई। रात भर न पिंकी ठीक से सो सकी, न छुटकी और न उसकी माँ।
पिंकी और छुटकी स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। ये लो टिफिन और ठीक से जाना। माँ की आवाज में उदासी घुली हुई थी। स्कूल में भी पिंकी का मन आज नहीं लग रहा था। बार बार पिताजी की बात उसे याद आ रही थी। स्कूल छूटते ही वो छुटकी और बाकी लड़कियों के साथ गंगा घाट चली गई। घाट पर शोर था, पर पिंकी चुप थी। कभी गंगा की लहरों को देखती, कभी रेत पर कुछ लिखती, फिर मिटाती। दीदी चलो ना, सब लोग खेल रहे हैं। छुटकी ने पिंकी की चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। क्या खेलें? पिताजी का बात सुनी नहीं थी कल? सुने थे दीदी, पर तुम हार मान जाओगी तो हमारा क्या होगा? हमको भी तो आगे खेलना है। कुछ सूझ नहीं रहा छुटकी। लगता है जो सपना देखे थे वो चूर चूर हो रहा है। पिंकी की आंखें नम हो आई थीं। सूरज अस्त हो रहा था और उसके साथ उसका मन भी कहीं डूब रहा था। पिंकी और छुटकी वापस घर की ओर चल पड़े। पीछे कबड्डी कबड्डी का शोर मध्यम होता जा रहा था। मन का सोचा कब होता है? जो होता है वो अच्छा होता है क्या? पिंकी के मन में ये सवाल उठ रहा था, लेकिन जवाब वो नहीं ढूंढ पा रही थी। टीवी वाले कमरे की पुताई चल रही थी। बाहर की दीवारों के उखड़े प्लास्टर को भरा जा रहा था। सारी तैयारियां पिंकी की सगाई के लिए थीं। 10 दिन बाद ही उसकी सगाई थी। घर के रंग रोगन के बीच मां और पिंकी के चेहरे की रौनक गुम थी। छुटकी दीदी, हमारा घर कितना सुंदर बन रहा है ना? भाई बॉल लेकर कमरे से बाहर अंदर खेलता हुआ मस्त था। छुटकी कुछ हद तक स्थितियों को समझ रही थी। माँ, दीदी के लिए सत्तू की कचौड़ी बनाओ ना, उसको बहुत पसंद है। हाँ ठीक बोली, अभी बनाती हूँ। माँ सत्तू की कचौड़ी तलने लगी। तलते हुए 2 दिन पहले की बात याद कर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। 2 दिन पहले माँ ने पिताजी से बहुत बहस की थी। अब काहे नहीं समझते हैं? अभी पिंकी का शादी मत कीजिए। उसका पढ़ाई, उसका खेल सब अधूरा रह जाएगा। कुछ अधूरा अधूरा नहीं। बहुत पढ़ ली, बहुत खेल ली। अब हमको अपना जिम्मेदारी निभाने दीजिए। पिताजी ने 2 टूक जवाब दे दिया। पिंकी से अब नहीं रहा गया और दोनों की बहस के बीच वो बोल पड़ी। पिताजी अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। माँ ठीक तो कह रही है कि मेरा पढ़ाई खेल सब अधूरा रह जाएगा, जैसे माँ का रह गया। बोलते बोलते पिंकी फपक कर रो पड़ी। क्या अधूरा रह गया? पिताजी गरजे। अधूरा तो रह गया माँ का खो खो खेलना। अच्छा, तो तुमको अब अपना कबड्डी का चिंता है, तो शादी के बाद अपना ये शौक पूरा कर लेना, ठीक है ना? ये बात कैसे ठीक हो सकता है पिताजी? कबड्डी मेरा सिर्फ शौक नहीं, मेरा जिंदगी है। हम चाहते थे कि हम ममता पुजारी जैसा बने, लेकिन जब आपके पास मेरा बात पूरा नहीं हो रहा है तो ससुराल में कैसे होगा? पिंकी रोए जा रही थी। छुटकी और भाई भी सब साथ में सुबकने लगे थे। ठीक तो कह रही है पिंकी। ससुराल में लड़की लोग को अपने शौक के लिए कहाँ समय मिलता है? उसका अपना जिंदगी कहाँ रह जाता है? एक जमीन से उखाड़ के दूसरी जमीन में पनपने में समय लगता है। मिट्टी चाहे रास आए न आए, उसके जीवन में सुख नाम की चिड़िया तो उड़ ही जाती है। कहते हुए माँ की आवाज भर्रा गई। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है छाँव धूप। ये जीवन है।
न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से, दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। कौन सा सुख आपकी जिंदगी में नहीं है? अच्छा खासा जिंदगी है आपका, कोई कमी है आपको? घर, मकान, दुकान, बाल बच्चा सब है। चांदी सोना से आपको लाद दिए? पिताजी जोर से मां से बोल पड़े। पिताजी, असली सोना तो ये था ना, और ये था मां के मन का सुख। पिंकी मां का गोल्ड मेडल ले आई थी, जो मां को खो खो प्रतियोगिता में मिला था। पिताजी आगे कुछ नहीं बोल पाए, नाराज से बाहर अपनी दुकान पर बैठ गए थे। लाख नानुकुर करने पर भी पिंकी की सगाई आखिर तय हो गई। मां की भरी हुई आंखें छलक आईं और पिंकी को लगा जैसे कबड्डी खेलते हुए उसकी सांस टूट गई और लाख कोशिश करने पर भी अपने पाले में वो नहीं पहुंच सकी। तेज भागती दौड़ती चुस्त पिंकी की चाल अब धीमी पड़ गई थी। बेटी के सपने टूट रहे थे और मां छटपटा रही थी। क्या करें हम, कुछ नहीं कर पा रहे अपनी बेटी के लिए। मां, अब हम कैसे खेलेंगे? तुम तो जानती हो कि कबड्डी कबड्डी बोलते हुए हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में लय आ गया हो। और अब क्या होगा मां, क्या होगा मेरा? पिंकी मां से चिपक कर रो पड़ी। मां बेटी दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर तक रोते हुए, और फिर मां ने पिंकी को चूमकर कहा, मेरी रानी बेटी, जितना भी दिन है तुम्हारे पास उसको जी भर जियो, खूब पढ़ो, खूब खेलो, रोज स्कूल जाओ, दौड़ो भागो जैसे पहले करती थी। स्कूल में दूसरे ही दिन स्पोर्ट्स टीचर ने अनाउंस किया, अगले हफ्ते गुरुवार को जिला स्तर पर कबड्डी का मैच है, पटना जाना होगा और कैप्टन तो हमारी पिंकी ही रहेगी। पिंकी की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई थी, पर दूसरे ही पल वो ठिठक कर बोली, लेकिन सर हम लेकिन कुछ नहीं पिंकी, हम तुम्हारे माँ पिताजी से बात कर लेंगे। तुमको कबड्डी में जीतकर आना है, अपने स्कूल का, अपने जिला का नाम करना है। स्पोर्ट्स टीचर बिना रुके बोलते चले गए। पिंकी गुमसुम सी स्कूल से सीधे गंगा घाट पर जाकर बैठ गई। एक नाव घाट से बंधी थी और उसी को वो चुपचाप देखती रही। घर पहुंचकर भी मां से कुछ नहीं बात की,
बस उनके साथ काम में लगी रही। रात को माँ ने सिरहाने जाकर उसे दुलराया। क्या हुआ, क्यों इतना शांत हो गई है रे? खुश रह, सब ठीक होगा। पिंकी सुबकने लगी। माँ क्या ठीक होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सुबकती हुई पिंकी ने मैच के लिए पटना जाने के विषय में बताया। अगले गुरुवार, उसके दूसरे दिन तो ही सगाई है, कैसे होगा ये सब? पिंकी की माँ सोच में पड़ गई। पिंकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। सगाई के 2 दिन बचे थे। पिंकी अब भी स्कूल जा रही थी और कबड्डी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। अब पिंकी स्कूल नहीं जाएगी, पिताजी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। माँ, पिंकी, छुटकी सब सहम गए। माँ ने फिर भी हिम्मत करके कहा, देखिए उसको स्कूल जाने दीजिए, जरूरी है। आप ना लड़की सबको बिगाड़ के रख देंगी। सगाई से ज्यादा क्या जरूरी है? आज सगाई में देने वाला कपड़ा सब भी लेना है। आपको कोई चिंता है कि नहीं? पिंकी चलो हमारे साथ। माँ कुछ प्रतिरोध नहीं कर पाई। पिंकी ने माँ की आंखें देखी जिन्हें पलकों ने ढांप लिया था। वो बुझे मन से पिताजी के साथ बाजार चल दी। छुटकी भी साथ हो ली। कपड़े की दुकान पर पिताजी कपड़ा ले रहे थे कि वहां स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर मिल गए। अरे नमस्कार सर, अच्छा हुआ आप यहां मिल गए। हम आपके घर ही आने वाले थे। पिंकी तो आपको बताई ही होगी। वहीं छुटकी पिंकी के साथ कपड़े लेने में व्यस्त थी। ये पीला साड़ी दिखाइए और वो प्रिंट वाला भी। पिंकी की नजर सर पर पड़ी। नमस्ते नमस्ते सर। अरे पिंकी, तुम आज स्कूल नहीं गई? 3 बजे कबड्डी का प्रैक्टिस था ना? सर हम यही बोल रहे थे कि पिंकी तो इतना बढ़िया कबड्डी खेलती है कि वो हमारे भागलपुर का ही नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा करेगी। पिछले साल वाला मैच में तो पिंकी स्कूल को जिताई थी। परसों पटना जाना है, जिला स्तर का प्रतियोगिता है ना। आपकी बेटी तो कैप्टन है। स्पोर्ट्स टीचर एक सांस में जल्दी जल्दी सारी बातें पिताजी को बताते चले गए। पिताजी ने घूर के पिंकी को देखा। पिंकी डर से कांप रही थी। घर पहुंचते ही पिताजी गुस्से से उबल पड़े। ये क्या नाटक चल रहा है? हम यहाँ बेटी का सगाई तैयारी कर रहे हैं और बेटी पटना जाने का तैयारी कर रही है। मेरा नाक कटाना है तुम सबको? वो हम बताने ही वाले थे। पिंकी की माँ, आप उसको पटना भेज रही थी? ये बात बताने वाली थी आप? सब आपका किया धरा है। आप कान खोलकर सुन लो। पिंकी घर से एक कदम भी नहीं निकालेगी जब तक सगाई नहीं हो जाती। पिताजी की बात सुनकर पिंकी हिचकियां ले लेकर रोती हुई पीछे आंगन में चली गई। माँ, छुटकी, छोटू सब अपने अपने तरीके से उसे चुप करा रहे थे, लेकिन पिंकी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें सिसक रही हों। रात हो चुकी थी, बाकी सब सो चुके थे, लेकिन पिंकी का रोना जारी था। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं।
सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं माँ देखती रही, फिर मन में कुछ ठान लिया। पिंकी, अब सुनो मेरी बात। कबड्डी तुम्हारा जिंदगी है ना, तो ये रोना धोना छोड़ो और कल सुबह 4 बजे पटना जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम तुमको छोड़कर आएंगे। आंसू से भीगे चेहरे के साथ पिंकी माँ को एकटक देखती रही और फिर रोते रोते बोली, माँ ये क्या कह रही हो? हम भाग जाएं, फिर क्या होगा तुम्हारा और पिताजी का? दोनों का जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा ना। हम अपना खुशी के लिए नहीं कर सकते माँ। हम कह रहे हैं ना, तुम कुछ और मत सोचो और अपना कबड्डी का सपना पूरा करो। माँ, कबड्डी मेरा जान है, लेकिन हम तुमको और पिताजी को दुख देकर ये काम नहीं कर सकते। जाने दो माँ, पिताजी हमारे लिए अच्छा ही सोचे होंगे। बोलते हुए पिंकी की सिसकियां और भी तेज हो गईं। पिताजी रसोई घर में पानी पीने आए थे और वहीं उन्होंने आंगन से पिंकी और मां की बातें सुन ली। अंदर कमरे में आकर भी उनके कानों में पिंकी की बातें गूंज रही थीं। हम पिताजी को दुख देकर ये काम नहीं कर सकते। मार्केट में सर की बातें भी उनके दिलो दिमाग में घूमने लग गईं। पिंकी इतना बढ़िया कबड्डी खेलती है कि वो तो पूरे देश का नाम करेगी। पिछले साल पिंकी के कारण ही तो स्कूल जीता था। पिताजी को याद आया कि कैसे आस पड़ोस के लोग उन्हें बधाई देने आए थे जब वो भागलपुर में मैच जीती थी। सब कह रहे थे, पिंकी बहुत होनहार है। हम सबको गर्व है पिंकी पर और पूरा विश्वास है कि पिंकी हम सबका नाम रोशन करेगी। बिस्तर पर लेटे लेटे पिताजी की आंखों में वो सारा दृश्य गुजर गया और उनकी आंखों की कोरों से 2 बूंदें उनके तकिए को भिगो गईं। वो 2 बूंदें पिता की सारी बेचैनी, उनके उठते गिरते विचारों की लहरों और उनके दर्द का निचोड़ थी। पिंकी आंगन में ही मां के गोद में सर रखकर लेटी थी। दोनों की आंखें अब भी गीली थीं। पिताजी उठकर आंगन में आ गए और अपनी कड़क आवाज में बोले, पिंकी अंदर चलो, ठीक से सो। कल सुबह तुमको पटना जाना है ना। नींद नहीं पूरा होगा तो कबड्डी कैसे अच्छा खेलोगी। पिंकी और मां अवाक होकर पिताजी को देख रहे थे। हाँ, पिताजी पिंकी के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो गए थे।
अगले दिन के अखबार में खबर थी, कैप्टन पिंकी ने जिला स्तरीय कबड्डी मैच में भागलपुर को जीत दिलाई। पिताजी की आंखें छलक आईं और मां उन आंखों को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों छोटे भाई बहन चिल्ला रहे थे, पिंकी दीदी जीत गई, पिंकी दीदी जीत गई। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। सच्ची कोई काटो ना है हमको होश में, बदलों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
डॉक्टर जया आनंद की लिखी ये कहानी उन्हीं के स्वर में आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक दीपक केसावलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।